तहरीक इंसाफ का एहतजाज डी चौक पे मौजूद है। न सिर्फ डी चौक में कंटेनर मौजूद है बल्कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं, चाहे वो फैजाबाद हो, 26 नंबर चुंगी हो, मोटरवे हो। और उसके बाद हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लोग मुस्तरद कर चुके हैं, कोई नहीं निकलता। लेकिन अगर लोग नहीं निकलते, इमरान खान को लोग मुस्तरद कर चुके हैं, फिर ये सड़कें रोड क्यों बंद किए हुए हैं? मोबाइल सर्विस बंद करने का सोचा जा रहा है। सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में ऑपरेशनल है तो रेलवे है, 2-4 दिन में चले रेलवे का अच्छा खासा बिजनेस हो जाएगा, इनके ट्रांसपोर्ट के अड्डे तमाम बंद कर दिए गए हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी रिपोर्टर जमशेद और इब्राहिम, उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, एक बार फिर इस्लामाबाद कंटेनरिस्तान बन चुका है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर आएगा और डी चौक में इस बार अली अमीन गंडापुर साहब उनको छोड़कर नहीं जाएगी? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब ने जितना अपने आप को मशकूक किया, जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया, इसका शायद ना मैं सोच सकता था एज ए सहाफ़ी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई वर्कर सोच सकता था, ना मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जो है वो सोच सकते थे कि अली अमीन गंडापुर इस तरह 12 इजला के जो है वो चक्कर लगाकर वापस जो है वो KPK असम्बली जाएंगे। और दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो अपना प्लान बनाया एहतजाज का, इसमें भी मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को मिसगाइड किया गया। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त आप इमरान खान साहब शुरू से ये कह रहे थे कि मैं फाइनल कॉल दूंगा, फाइनल कॉल अगर जिस वक्त आपने देनी होती है, मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मोमेंटम बनाना था। एक सवाबी में जलसा करने से आपका मोमेंटम नहीं बनता, और सवाबी में जलसा करने को कोई इम्पैक्ट भी ज्यादा नहीं अपनी हुकूमत है। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर आप सवाबी वाले जलसे को देखें, उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा अवाम के ऊपर? क्योंकि जो 4 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर ने जो काम किया, उसका नुकसान हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने फाइनल कॉल देनी होती है, आपने अपने सूबे के अंदर 3-4 जलसे करने थे, एक मोमेंटम बनता। आप इस्लामाबाद के अंदर इजाजत आपने ली, उसके महीने के बाद जाके आपने सवाबी में जलसा किया। इस तरह जब आपकी एक स्ट्रीक बनती है जलसों की, तब जाके आप फुली प्रिपेयर होते हैं जाके कि हम जाके आप कोई जलसा कर सकते हैं या फिर हम एहतजाज कर सकते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उसने अपने आप को सही जो है वो एक स्ट्रेटजी जो है वो नहीं बना सके, वो नाकाम रहे। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब को जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाने वाला मामला है, इसमें भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं कहीं ना कहीं डंडी मारते हैं। और दूसरी चीज़, ये चीज़ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके रहनुमाओं को, सियासी रहनुमाओं को, उनके जो एक्टिविस्ट हैं या उनके जो कारकुनान हैं, उनको ये चीज़ समझ आनी जानी चाहिए कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा के ऊपर इतना एतमाद नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर इमरान खान साहब को एतमाद होता, अलीमा खान साहिबा, बुशरा बीबी साहिबा या दूसरी दीगर जो बहनें इमरान खान साहब की, उनके जरिए पैगाम ना आता, उनके जरिए पैगाम ना आता। ये मिलने जुलने वाला मामला बिल्कुल अलग है कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। जिन तक मिलने दिया जा रहा था, अली अमीन गंडापुर साहब को नहीं मिलने दिया जाता, मिलने दिया जाता है। पैगाम उनसे उनके जरिए बाहर क्यों नहीं आता? वो इस वजह से नहीं आता, एक तो इमरान खान साहब को खुद ये महसूस हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हैं। और दूसरी वजह उसकी, अगर आप एज दूसरे एंगल से उसको देखें, शायद खान साहब ये नहीं चाहते कि उनके जो रहनुमा हैं वो मजीद मुश्किल में पड़े, जिससे पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन जिस वक्त अगर आप इमरान खान के स्टांस को देखें, अगर स्टांस लेकर खड़े होते हैं, दिलेरी से जो है वो लड़ रहे हैं, इस तरीके से उनके रहनुमाओं को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज नजर आते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को जो इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जाती है, उसके मुख्तलिफ जो है वो जराए, एक तो ये कि मुबैना तौर पे कहा जाता है कि उनको जेल के अंदर से भी कुछ लोग बातें बताते हैं, फिर उनकी फैमिली जाती है, फैमिली के ऊपर वो एतमाद करते हैं, अगर एतमाद नहीं करेंगे, उनकी मजबूरी है, उनको करना पड़ेगा। उसके साथ रहनुमा है, रहनुमाओं से वो अपनी पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है उस हवाले से बात करते हैं। फिर उनके वकला हैं, जो प्रोफेशनल वकला हैं वो केसेस की बात करते हैं, जो आपके पॉलिटिकल वकला हैं वो आपको कानूनी पार्टी के हवाले से कानूनी मामलों के ऊपर डील करते हैं। बीच में कुछ ऐसे वकला जरूर मौजूद हैं जो इमरान खान साहब को वहाँ पे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इमरान खान साहब को जो है वो सोर्स इंफॉर्मेशन देते हैं। उस इंफॉर्मेशन के ऊपर भी इमरान खान साहब जो है बहुत रिलाई करते हैं। अब ये देखते हैं कि आज जो मशावरत होनी है या जो आज अगर कंप्रोमाइज हो जाता है मामला, इसमें मोहसिन नकवी साहब और बैरिस्टर गौर साहब कितना कलीदी किरदार अदा करते हैं। कल क्योंकि बैरिस्टर गौर साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा, ये बड़ा एक जो है वो गैर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि मुझे इस चीज़ की तवक्को नहीं थी, मैं ये समझता था शायद मिलने दिया जाता। अब देखते हैं कि माहौल बना के ये हुकूमत और PTI जो है वो किस तरफ जाती है। जी बिल्कुल जमशेद।